हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। जब हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है और बादल एक ही जगह पर ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, तो उनमें पानी जमा हो जाता है। अचानक एक समय ऐसा आता है जब वो बादल इतने भारी हो जाते हैं कि एक साथ फट जाते हैं और तब गिरता है जमीन पर लाखों लीटर पानी सिर्फ कुछ मिनटों में। यही है क्लाउड बर्स्ट। बादल फटने की घटना आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है, खासकर जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में होती है। कुछ ही मिनटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है और इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और जानमाल की हानि होती है। हर साल प्रदेश में औसतन 40 से 50 बादल फटने की घटनाएं दर्ज होती है। इस साल अब तक 34 बादल फटने, 74 अचानक बाढ़, 66 भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी है। इनमें 35 लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम ने हिमाचल का दौरा किया। टीम ने इन पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की। संवेदनशील जोन की पहचान, अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत, जल निकासी और ढांचागत तैयारियां, जलवायु परिवर्तन की भूमिका करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचा और मौसम के अनुरूप नहीं रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बादल फटने के कारण कई सड़कों का टूटना, गांवों का संपर्क कटना, बिजली और संचार व्यवस्था ठप होना, लोगों का विस्थापन और इस साल 35 से ज्यादा जाने जा चुकी है। कई परिवार ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। बादल फटने की घटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र ने राहत कार्यों में तेजी लाने का दावा किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से खतरों की पहचान, आईएमडी ने संवेदनशील इलाकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि कैसे तैयार करें अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैसे रोके अवैध निर्माण, कैसे बढ़ाए स्थानीय जागरूकता। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आज इसकी तीव्रता और आवृत्ति इंसानी लापरवाही, जलवायु असंतुलन से बढ़ रही है। हिमाचल की वादियों में बरसात अब रोमांच नहीं, डर को लेकर आता है। अब वक्त है तैयारी का, ताकि प्राकृतिक की ताकत तबाही न बने। प्राकृतिक का लगातार रौद्र रूप देखा जा रहा है और ये रौद्र रूप न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है, बल्कि मैदानी इलाकों में यही सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहाँ पे लगातार बादल फट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं निकल के सामने आती है। सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। दरअसल अगर कभी भी जो नमी होती है वो ऊपर बन के जाती है और उस समय वो बादल का रूप ले लेती है, और जैसे जैसे ये नमी बढ़ती है, बादल के अंदर पानी भी भरता जाता है और एक दिन वो समय आता है जब बादल फट जाता है, जिसे क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना भी कहा जाता है। यानी कि कई क्यूसेक पानी जो है वो सिर्फ मिनटों में बह जाता है। यानी कि सोचिए इन पानी की वजह से किस तरीके से बाढ़ आते हैं। ना सिर्फ बाढ़, कई जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कई गांवें तबाही हो जाती है। अगर मौजूदा साल की बात की जाए तो 36 ऐसे क्लाउड बर्स्ट है जिसकी घटनाएं निकल के सामने आई है। 76 बार भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में। बात यही नहीं रुकती है। सवाल यह है कि प्रशासन पहले से इंतजाम तो करती है, लेकिन मौजूदगी नजर नहीं आती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीम रवाना किया था इस तरीके के एरिया में क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को आकलन करने के लिए, और उन टीमों के द्वारा ये पता चला है कि कई ऐसे गांव है जो पूरी तरीके से तस्तव्यस्त हो गई है, संपर्क टूट गया है, बिजली बंद है पूरी तरीके से, कई गांवों की विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटा नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और सतर्क जरूर रहा जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100 नोएडा।